जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन और इस्तांबुल के पीड़ितों को याद किया। महाधर्माध्यक्ष जुडजिक ने कहा, यूक्रेन प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहा है। अफ्रीकी कलीसियाई नेताओं ने जलवायु न्याय की मांग की। बांग्लादेश में इतालवी मिशनरी पाउलो सिसेरी का 80 वर्ष की आयु में निधन। भारत में धर्म सभा के महाद्वीपीय चरण के लिए दस्तावेज जारी किया गया। भारत की शीर्ष अदालत ने जबरन धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त की। भारतीय ईसाई नेताओं ने धर्मांतरण के दावे को खारिज किया। कथित जबरन धर्मांतरण के लिए भारतीय पुलिस ने ईसाइयों को बुक किया। बाल दिवस जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन और इस्तांबुल के पीड़ितों को याद किया। बुधवार आम दर्शन समारोह के समापन पर पोप फ्रांसिस ने प्रार्थना की ताकि यूक्रेन में शांति की इच्छा किसी भी वृद्धि पर हावी हो सके। पोप फ्रांसिस ने इस्तांबुल में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों को याद किया। पोप फ्रांसिस ने कहा, मैंने दर्द और चिंता के साथ यूक्रेन पर एक नए और अत्यधिक तीव्र मिसाइल हमले की खबर को सुना, जिसके कारण कई नागरिकों की मौत हुई और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन लोगों के दिलों को परिवर्तित करे। पिछले रविवार को इस्तांबुल में हुए आतंकवादी हमले के निर्दोष पीड़ितों के लिए भी अपनी प्रार्थना दोहराई। उन्होंने पीड़ितों, उनके परिवारों और करीबी लोगों को अपनी निकटता और प्रार्थना का आश्वासन देते हुए शोक का तार भेजा। महाधर्माध्यक्ष जुडजिक ने कहा, यूक्रेन प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहा है। वाटिकन के संचार विभाग की आम सभा के बाद यूक्रेन के ग्रीक कैथलिक कलीसिया के फिलाडेल्फिया के महाधर्माध्यक्ष बोरिस जुडजिक ने कहा कि कलीसिया को सुसमाचार एवं यीशु की शिक्षा के बारे में स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि पोप के पास कलीसिया के संचार का एक दर्शन है और वह संवाद एवं ऐसा संवाद जिसमें सुनना भी शामिल है। संचार कलीसिया के बाहर भी जाने के लिए तैयार है। महाधर्माध्यक्ष बोरिस वाटिकन संचार विभाग की आम सभा के लिए रोम आए थे। अफ्रीकी कलीसियाई नेताओं ने जलवायु न्याय की मांग की। जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंतित अफ्रीकी कलीसिया के वरिष्ठ नेता और कैथलिक संगठनों ने COP27 के दौरान शार्म अल शेख में जलवायु न्याय की वकालत करने के लिए प्रार्थना करने और व्यवहारिक कार्यों को समझने के लिए बैठक की। शमन, अनुकूलन और जलवायु वित्त जैसे प्रमुख मुद्दों पर पूरे जोर पर बातचीत मिस्र के शार्म अल शेख के COP27 अभी भी चल रहा है। अफ्रीकी कलीसिया के नेताओं और कैथलिक संगठनों ने नुकसान के लिए मुआवजे की व्यवस्था की मांग करते हुए अपनी आवाज उठाई है और जलवायु परिवर्तन से विकासशील देशों को पहले ही नुकसान हो चुका है। बांग्लादेश में इतालवी मिशनरी पाउलो सिसेरी का 80 वर्ष की आयु में निधन। एक इतालवी मिशनरी जो बांग्लादेश में 4 दशकों से अधिक समय तक एक मिशनरी थे, का 9 नवंबर को इटली के रांसियो डी लेको में निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। फादर पाउलो सिसेरी पॉन्टिफिकल इंस्टीट्यूट फॉर फॉर्मेशन के एक सदस्य थे। बांग्लादेश में मुख्य रूप से गरीब और जातीय अल्पसंख्यकों के बीच काम करते थे। 1973 में बांग्लादेश पहुंचने पर उन्होंने बांग्लादेश में एक मिशनरी के रूप में अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ 44 वर्ष बिताए। भारत में धर्म सभा के महाद्वीपीय चरण के लिए दस्तावेज जारी किया गया। भारत के कैथलिक धर्माध्यक्षों के सम्मेलन ने 11 नवंबर को धर्म सभा के महाद्वीपीय चरण के लिए दस्तावेज एक सिडनॉल चर्च के कॉन्टिनेंटल स्टेज के लिए वर्किंग डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया। सेंट जॉन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलोर में CCBI की 33वीं पूर्ण सभा के उद्घाटन के दौरान भारत और नेपाल के प्रेरित राजदूत आर्चबिशप लियोपोल्डो गिरेली द्वारा जारी किया गया था। भारत की शीर्ष अदालत ने जबरन धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त की।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कथित बलपूर्वक धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता और नागरिकों के विवेक को प्रभावित करता है। शीर्ष अदालत ने देश भर में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की और संघीय सरकार से अनिवार्य या धोखे से धर्मांतरण रोकने के अपने प्रयास के बारे में बताने को कहा। न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने 14 नवंबर को कहा, धर्म की स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन जबरन धर्मांतरण से भी धर्म की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। भारतीय नेताओं ने धर्मांतरण के दावे को खारिज किया। एक हिंदू राष्ट्रवादी समूह द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने के आह्वान में जवाब में ईसाई नेताओं ने असम में धर्मांतरण के निराधार आरोप के बारे में तथ्य जांच का आह्वान किया है। यह मांग विश्व हिंदू महासंघ की ओर से पिछले महीने असम के नाहरकटिया इलाके में कथित रूप से स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश करने की 3 स्वीडिश नागरिकों की गिरफ्तारी और निर्वासन की ओर इशारा करते हुए आई थी। स्वीडन पर्यटक वीजा पर आए थे और 26 अक्टूबर को स्थानीय शांति और उपचार प्रार्थना समारोह में भाग लेने के बाद विदेशी अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। असम क्रिश्चियन फोरम के प्रवक्ता एलन ब्रूस ने 15 नवंबर को बताया, हिंदू समूह को कथित धर्म परिवर्तन के बारे में सही तथ्य प्रस्तुत करने दे, यदि कोई हो, कुछ सबूत या आधिकारिक रिकॉर्ड दिखाए। बाल दिवस जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। 14 नवंबर को पूरे भारत में बाल दिवस मनाया गया। बाल दिवस का यह पर्व भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जन विकास सोसाइटी इंदौर ने 14 नवंबर को बाल दिवस का आयोजन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया। इस मौके पर कई मेहमान मौजूद थे। मुख्य अतिथि रोम के जनरल ब्रदर कार्लोस जोस एसवीडी और सम्मानित अतिथि INC प्रोविंशियल फादर जोमन जेम्स एसवीडी, इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क के प्रिंसिपल डॉक्टर मैथ्यू CP, इंदौर महिला एवं बाल विभाग की श्रीमती मनोरमा मेनन, श्री CL पासी, क्राइम ब्रांच पुलिस इंदौर मुख्यालय के सब इंस्पेक्टर शिवम ठक्कर, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के श्री जॉर्ज सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने बच्चों को अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। मुख्य अतिथि ने हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक होने के पंडित जवाहरलाल नेहरू के गुणों को आत्मसात करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में 20 झुग्गियों के बच्चों, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम, महाविद्यालय के छात्रों और विभिन्न झुग्गियों के लोगों सहित 450 लोग शामिल थे। कथित जबरन धर्मांतरण के लिए पुलिस ने ईसाइयों को बुक किया। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने 10 प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के खिलाफ एक राज्य के कानून के कथित उल्लंघन के लिए जांच शुरू की है, जो धर्म परिवर्तन को आपराधिक बनाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने 13 नवंबर को दमोह जिले में बच्चों के एक अनाथालय के निरीक्षण के बाद शिकायत दर्ज की थी। मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विस के प्रबंधक मैक्सिकन मेसी ने 16 नवंबर को बताया कि कानूनगो के नेतृत्व में एक टीम ने अनाथालय और बाइबल कॉलेज सहित उनके मिशन संस्थानों में औचक तलाशी ली। 30 पुलिस कर्मियों समेत करीब 50 लोग 17 साल के लड़के को साथ ले गए। कानूनगो ने बाद में आरोप लगाया कि लड़का आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले से था और उसे सुविधा में पुरोहित बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि लड़के को दमोह ले जाया गया था और मिशन के काम करने वाले 10 ईसाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मैसी ने हालांकि इस आरोप का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि किसी को फंसाने या धर्मांतरण का ऐसा कोई प्रयास नहीं है। लड़का अपनी मर्जी से और अपने माता पिता की अनुमति से मिशन सुविधा केंद्र में रह रहा था। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।